हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी सर इंप्रेशन के एक और नई वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 12th में आप बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें क्लास 12th के फिजिक्स के ऐसे टॉपिक लेके आ गया हूँ, वो टॉपिक जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मात्र आपके लिए 100 टॉपिक प्रश्न पढ़ लेना है। 6 मार्च को यही टॉपिक प्रश्न आएंगे 100% गारंटी के साथ। दोस्तों बताते हैं हम, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला 2025 में। मेरे प्यारे बच्चों, आपको इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है। जो भी प्रश्न, जो भी टॉपिक लेके आए हो, इन्हीं प्रश्नों को देखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आपके लिए अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। और हाँ, आपके लिए बता दें, आप चाहते हैं जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँ, आपके सभी क्वेश्चनों का PDF प्रोवाइड कराऊँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कराऊँ, तो आपके लिए क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं, 5K लाइक करना है। कितना? 5K लाइक कर देना है, जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों इन सभी का हम वीडियो में एक एक का आंसर आपके लिए प्रोवाइड करा सके, ठीक है मेरे पास बच्चों। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। विद्युत बल रेखा है, बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है 2025 में बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ। अगर आपने इन्हीं टॉपिकों को अच्छे से याद कर लेना तो आपके लिए इस 2025 में 95% से मेरे प्यारे बच्चों 98% लाने में कोई नहीं रोक सकता। एक ही एक क्वेश्चन का मैं इतनी आसानी तरीके से आंसर प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे भी आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्वेश्चन कितने हार्ड हैं या नहीं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमारा? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखिए ये भी आपके लिए याद कर लेना है, निरक्षीय स्थिति में बिंदु क्षेत्र की तीव्रता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। बार बार आपके लिए बता रहा हूं दोस्तों, 100 में 100% आपने अगर इन टॉपिकों को तैयार कर लेना तो आपके लिए 95 से 98% लाने में कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण, अब एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। अब 8वां क्या दे रखा है? विद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक व विमा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए बीमा निकालनी आती है या नहीं आती है, अगर हम आपके लिए एक एक बीमा निकलवाना सिखा देंगे, कैसे किस प्रकार से निकाली जाती है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नमक क्या दे रखा है? गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विद्युत विभव तथा विभवांतर, ठीक है। इसके इन दोनों में से आपके लिए क्या है? और विद्युत आवेश के कारण, इन तीनों में से आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन तीनों में से आपके लिए एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है 2025 में, ठीक है। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विभव, ठीक है। इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर नंबर 13 क्या है? विभव प्रवणता परिभाषा मात्रक व विमा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखा है? समविभव पृष्ठ तथा इसकी विशेषताएं। इस क्वेश्चन को भी आपके लिए अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। आपके लिए एक एक का हम ज्यादा कुछ नहीं रखा है, हमने 5K लाइक रखा है, जिससे कि सारी जितने भी क्वेश्चन लेके आए, 100 टॉपिक लेके आए, सब टॉपिक का आपके लिए आंसर का प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए विद्युत स्थिति तथा ऊर्जा का व्यंजक। 16वां दे रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है। जो भी हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र होता है, उसको जो द्विध्रुव घुमाने में जो कार्य किया गया उसी के बारे में आपसे पूछेगा, ठीक है। देखिए 17वां क्या दे रखा है? धारिता परिभाषा मात्रक व विमान, ठीक है। इसको भी याद कर लेना, बिलगति गोलीय चालक की धारिता, ठीक है। इन क्वेश्चन आपकी जरूरी नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इसी प्रकार से पूछ ले, क्वेश्चन आपको घुमाकर भी पूछ सकता है, ठीक है। इन्हीं में से विकल्प और अतिलक सारे कुछ 2 नंबर के, 3 नंबर के और 5 नंबर वाले क्वेश्चन इसी में से बनाकर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है हमारा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। फिर 20वां क्या? संधारित्र का संयोजन। 21वां संधारित्र प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व का व्यंजक लिखिए, ठीक है। अनुगमन या अववाह वेग क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों। फिर क्या? धारा घनत्व, ठीक है। अब 24वां क्या दे रखा है हमारे लिए? ओम का नियम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इन क्वेश्चनों को आपके लिए सिर्फ देखना है।
अब 26वां दे रखा है हमारे लिए, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होती है। नंबर 27 विशिष्ट चालकता। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 28वां क्या दे रखा है, विद्युत ऊर्जा तथा विद्युत शक्ति। इन्हीं क्वेश्चनों की याद करना है मेरे प्यारे बच्चों, इससे बाहर कुछ नहीं देखना है आपके लिए, यही क्वेश्चन आएंगे। सेल तथा विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसके बारे में पूछ सकता है। सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब 31वां दे रखा है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, 100 में 100% ये आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब दे रखा है बीट स्टोन सेतु, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या दे रखा है, बायोसेवर्ट का नियम। बायोसेवर्ट का नियम मेरे प्यारे बच्चों हम पढ़ा चुके हैं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहां से जाकर के देख लेना। ठीक है, अब किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी आपके लिए अच्छे से याद कर लेना है, देख लेना है। आपको अगर हमने बता चुके हैं, अगर आपके लिए किसी की वीडियो ना देखनी पड़े तो ज्यादा कुछ नहीं, 5 के लाइक आपसे किया है। ठीक है, तो 5 के लाइक करवा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त 2025 में 12th की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, तो एम्पियर का परपथीय नियम तथा अनुप्रयोग वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इन 3 में से एक क्वेश्चन आपके लिए मिलने वाला है लॉन्ग में। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, 100 में 100% आपके लिए एक क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 38वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, चल कुंडली धारा मापी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। 39वां दे रखा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन लेके आए, एक भी क्वेश्चन आपके लिए छोड़ना नहीं, सब याद कर लेना है। और 40वां प्रति चुंबकीय अनचुंबकीय तथा लोहे चुंबकीय पदार्थ। 41 दे रखा है हमारा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। ठीक है, अब 42वां दे रखा है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। मेरे प्यारे बच्चों, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी पूछ सकता है फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, आपके लिए एक से एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट लेके आया हूं। सो प्रेरण तथा अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान व वर्ग माध्य मूल मान के संबंध ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या दे रखा है, ILR परपथ तथा ILCR परपथ क्या होता है, इनके बारे में आपके लिए अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, अब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, रचना व क्रिया। ट्रांसफार्मर मेरे प्यारे बच्चों वाई में भी पूछ सकता है, प्रैक्टिकल जो होता है उसमें भी पूछ सकता है, इसलिए ट्रांसफार्मर को आपके लिए अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, देख लेना है। अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, रचना व क्रिया विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 48वां विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 49वां दे रखा है, प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम। मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब दर्पण का सूत्र देखिए मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र क्या होता है। ठीक है, अब प्रकाश का अपवर्तन तथा इसका नियम क्या होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, किसी गोलीय पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र, मेरे प्यारे बच्चों क्रांतिक कोण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके बारे में आपके लिए अच्छे से पढ़ के जाना। इन 3 क्वेश्चनों में से आपके लिए एक क्वेश्चन मिलने वाला है 2025 में। ठीक है, आपके लिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाना है। फिर क्या, पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र, लेंस मेकर का सूत्र। मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, 100 में 100% चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं आता आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपने इन्हीं क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है तो 95 से 98% लाने में कोई नहीं रोक सकता है। संपर्क में रखे 2 पतले लेंस, संयुक्त फोकस दूरी क्या होती है। लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, वर्ण विश्लेषण की क्षमता। मेरे प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख क्या होता है। खगोलीय दूरदर्शी प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है हमारा, खगोलीय दूरदर्शी प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख।
परावर्तित दूरदर्शी के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ये भी क्वेश्चन एक आपके लिए दिखने वाला है लॉन्ग में। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आपके लिए अच्छे से तैयार कर लेना है। अब क्या 62वां दे रखा हमारे तरंगग्राम के इसके प्रकार। ठीक है, पूछ सकता है हाइगेंस द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधार पर अपवर्तनांक की व्याख्या कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 64वां क्या रखा हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या रखा हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। अपवर्तन की क्या पूछ रहा है व्याख्या। 66वां व्यक्तिकरण अथवा इसकी आवश्यक शर्तें क्या होती हैं मेरे प्यारे बच्चों। 67वां दे रखा है व्यक्तिकरण में परिणामी तरंग के आयाम व तीव्रता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इन 2 क्वेश्चनों में से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिखने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, अब दे रखा है यंग के द्वितीय स्लीप प्रयोग में फ्रिज का चौड़ाई क्या होती है। विवर्तन अथवा विवर्तन के प्रकार क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एकल छिरी के कारण प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। प्रकाश का द्विध्रुवण क्या होता है। पोलेराइड द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की विधि का वर्णन कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए क्या दे रखा है हमारे लिए देली आवर्ती देली तरंग दैर्ध्य के कार्य फलन क्या होता है। आइंस्टीन का प्रकाश के विद्युत समीकरण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 75वां दे रखा है द्रे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, 76वां देखा रदरफोर्ड का अल्फा का पृथक्करण सिद्धांत क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कमियां, बोर परमाणु का मॉडल, ये मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। हर एक क्वेश्चन में वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों से हर कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। आपने अगर यही क्वेश्चन तैयार किए हैं तो आपके लिए मैं बता सकता हूँ दोस्तों 90 से 95 से 98% लाने में कोई नहीं रोक सकता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां क्या होती हैं। समस्थानिक, समभारिक के समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। नाभिकीय बल तथा इसकी विशेषताएं। 42वां दे रखा है 82 दे रखा है हमारा परमाणु द्रव्यमान का मात्रक। 83 दे रखा है द्रव्यमान क्षति मेरे प्यारे बच्चों। 84 दे रखा है बंधन ऊर्जा। ठीक है, 84 क्या दे रखा है हमारा मेरे प्यारे बच्चों बंधन ऊर्जा। फिर 85 दे रखा है नाभिकीय विखंडन। 86 दे रखा है हमारा नाभिकीय संलयन मेरे प्यारे बच्चों। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। सौर ऊर्जा तथा इसका स्रोत, युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। संयोजी ऊर्जा है बैंड तथा चालन ऊर्जा बैंड क्या होता है, इसके बारे में पूछ सकता है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक की परिभाषा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 91वां क्या दे रखा है हमारा पी टाइप अर्धचालक। 92वां दे रखा है एन टाइप अर्धचालक। 93वां दे रखा है हमारा पी एन संधि डायोड। ठीक है, 94वां दे रखा आवच्छेद परत के विभव प्राचीर क्या होता है। एवलांस भंजक क्या होता है। चल पी एन संधि डायोड क्या होता है। पी एन संधि डायोड में अवनत एक भी चाहे भी कोई सी भी संधि आ जाए आपसे इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकते हैं। हर एक संधि हम आपके लिए हर एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ दोस्तों। ये वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। पी एन संधि डायोड, पी एन संधि डायोड के तरंग दिष्ट कार्य के रूप में, पी एन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य के रूप में, संधि डायोड का परिपथ। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरे प्यारे बच्चों ये वीडियो आपके लिए कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारा समय लगा हुआ है। हर एक क्वेश्चन में मॉडल पेपर उठाया हूँ और जो प्रीवियस क्वेश्चन उठाया हूँ और जो क्वेश्चन पीछे के उन क्वेश्चनों में से मैं आपके लिए ये वीडियो बना के लेके आऊँ दोस्तों। बहुत सारा समय लगा दोस्तों। लाइक कर देना, कमेंट कर देना और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप चाहते हैं इसी चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो आती रहें तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का प्रेस कर दें, जिससे भी कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।